चौधरी परवेज इलाही को रिहाई का परवाना मिल गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को कोर्ट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। जेल हुकाम के मुताबिक तमाम केसों में जमानतें मिलने के बाद परवेज इलाही को रिहा किया गया। PTI रहनुमा ज़हूर पैलेस पहुंच गए। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे सुरखुरू किया। अल्लाह पाक ने मुझे हौसला दिया कि मैं साबित कदम रहूं। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद गुफ्तगू बोले, मैं उन जजेस का मशकूर हूं जिन्होंने हक और सच का साथ दिया और मुझे रिहाई मिली। बानी PTI के साथ था, हूं और रहूंगा। गुजरात के लोगों को बहुत ज्यादतियां और जुल्म सहना पड़ा। रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी का खदशा। परवेज इलाही 9 मई के 20 केसेस में मतलूब। IG पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर में 3, फैसलाबाद में 4, रावलपिंडी में 11, अटक और गुजरावाला में 1-1 मुकदमे की तस्दीक। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। PTI तर्जुमान पर हमला निजी TV चैनल के दफ्तर के बाहर हुआ। रऊफ हसन पर शेविंग ब्लेड जैसे तेज धार आले से हमला किया गया। हमलावर ख्वाजा सराओं के रूप में थे। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने वाक़े की जगह से ब्लेड तहवील में ले लिया। वाक़े की मजीद तहकीकात भी शुरू। काबिले बर्दाश्त नहीं। हम चाहेंगे कि वो अपना ओपिनियन दें और इधर जो भी उन्होंने ऑर्डर करना है वो दें। ओपिनियन से ज्यादा मेरा ख्याल है जरूरी ये है कि हम वॉकआउट कर रहे हैं यहाँ से। हम इधर नहीं करेंगे जब तक उनको बुलाया। लॉ मिनिस्टर, आप इस पर कोई शवाहिद पेश कर लें। आप भी इस पर कुछ अपना व्यू। तर्जुमान तहरीक इंसाफ पर हमले के खिलाफ PTI सेनेटर्स का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। आइदेस के खिलाफ सेनेटर शिबली फराज कहते हैं उनकी पार्टी की तर्जुमान पर हमला किया गया, लेकिन किसी ने मजम्मत नहीं की। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, आप हमले की FIR दर्ज कराएं, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI रहनुमा पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, रऊफ हसन दोस्त हैं, हमले की जामे रिपोर्ट कर सामने आ जाएगी। पैसा हजम, कहानी खत्म। अनवारुल हक काकड़, शमशाद अख्तर और साबिक निगरां काबीना के तमाम अरकान बच गए। विफाकी हुकूमत ने गंदम दरामद स्कैंडल के अहम किरदारों को क्लीन चिट दे दी। इम्पोर्ट की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल कर दिए गए। विफाकी काबीना का फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। काबीना ने करार दिया कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। फैजाबाद धरना तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने का फैसला। शुक्र है पूरा ऐवान कानून और आइन की बालादस्ती पर एक आवाज़ हो गया। सेनेटर फैसल वावजा का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, अल्लाह का शुक्र है कि ऐवान में हूँ, वरना कहीं गैस पर बिजली पर एहतजाज हो तो मेरा नाम आ जाता है। सेनेटर फैसल वावजा ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत भी की। हत्तक इज्जत कानून मुस्तरद, लोगों की जबाबंदी मंजूर नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं नैब तरमीम केस को लाइव दिखाया जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं इस बार कौम कुर्बानी दे, इस बार कौम नहीं शरीफ और जरदारी खानदान को कुर्बानी देनी चाहिए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने साइफर अदालत में पेश करने की हामी भर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन ने अपने रिमार्क्स में कहा, क्या पाकिस्तानी सिफारत खाने के सरबरा को कैपिटल हिल में बुलाया गया था? शवाहिद कहाँ हैं कि अमरीका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए? एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपील 30 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने अपील के दलाइल दिए थे। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। अदालत ने बानी PTI को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा समाअत को लाइव दिखाने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक की मोहलत। सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो यह रियासत की नाकामी होगी।
अदालत के बुलाने पर सब पेश होंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा का सफ़र आखिरत। तब्रीज़ में जुलूस जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। शोधा की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म, ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। डॉक्टर रईसी की अपनी कौम के साथ साथ पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और इलाकाई तावन के फ़रोग़ के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में ईरानी सदर और रफ़क़ा की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से इजहार ख्याल। इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत। बोले, पाकिस्तान ने मुखलिस आला खुसूसियात का मालिक भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान से दोस्ती और भाईचारे के अज़्म का इजहार किया था। पाकिस्तान और IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन का बजट बढ़ाने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल में BISP का बजट 530 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में इजाफे की करारदाद मंजूर। सिंध असम्बली ने गदागरों के खिलाफ करारदाद भी मुतफ़िक़ा राय से मंजूर कर ली। मुल्क भर में लोड शेडिंग का बढ़ता अजाब। कराची में सूरज का पारा हाई। शदीद गर्मी में अवाम की जिंदगी अजीरन। 16-16, 18-18 घंटे बिजली गायब। शहरी बिलबिला उठे। हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ये इलेक्ट्रिक हो या हेस्को हो या सेप्को, ये एक पाकिस्तान के नाअहल तरीन इदारे बन गए हैं। एक गांव में 50 घर हैं, उस 50 घर में 5 लोगों ने बिल अदा नहीं किया। ये 5 लोगों की बिजली नहीं काटते, कहते हैं जी ये लाइन लॉसेस हैं और इसके पूरे गांव की बिजली काट दो, उनके ट्रांसफार्मर लेके जा चुके हैं। के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सैप्को नाअहल तरीन इदारे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, लोड शेडिंग के नाम पर ट्रांसफार्मर भी उठा लिया जाता है। एक घर बिल न भरे तो पूरे गांव की बत्ती काट कर चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक कंपनियां इज्तिमाई सजा के तौर पर इलाके पर बम फेंक रही हैं। हमें आइन की खिलाफ वर्जी पर अदालत जाना चाहिए। पावर कंपनियां गुंडागर्दी ना करें। बिजली आए ना आए बिल तो देना पड़ेगा। हुकूमत ने महंगी बिजली मजीद महंगी करने की ठान ली। कीमतों में 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त भी आ गई। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। सूरज आग बरसा रहा है, दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। सिब्बी में दर्जे हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 43, पेशावर में 41 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में पारा 40 डिग्री को छू गया। कराची में पारा 38, कोयटा में 31 रिकॉर्ड किया गया। 27 मई तक हीट वेव के शदीद खतरात। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। कराची में रेंजर्स का CGT के दफ्तर पर छापा। शहरी बाजियाब। DIG आसिफ एजाज शेख के मुताबिक पकड़ा गया शहरी इराक से कराची पहुंचा था। शहरी की ना गिरफ्तारी जाहिर की गई, ना ही कोई FIR कटी। CDD के SHO समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। चारों एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में पैस्को वापटा का कारनामा। 3.25 साल के बच्चे के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ज़ैगम अब्बास एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश। अदालत ने बयान हलफी तलब करके केस खत्म कर दिया। सड़क से फौरी मोटरसाइकिल ना हटाने पर लड़ाई। लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह में मुलजिम शुएब ने सेल्समैन पर गोली चला दी। CCTV फुटेज GTV न्यूज पर। गुजरावाला के इलाके हसनपुरा में गूंगे बहरे 2 मुलजिमान की गूंगी बहरी लड़की से मुबैना ज्यादती। मुलजिमान फरार। गरजाख पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम कहते हैं 20 साला लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है।
اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، جبالیہ اور بیت لاہیہ میں اسرائیلی جارحیت سے مزید 18 افراد شہید، وسطی غزہ اور خان یونس میں اسرائیلی بمباری، متعدد فلسطینی لقمہ اجل بن گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 35,562 سے تجاوز کر گئی، صہیونی فوج کا جنین پر دھاوا، اندھا دھند فائرنگ، جھڑپیں بھی ہوئی، 7 فلسطینی شہید اور 9 زخمی ہو گئے، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی 20 سیریز جیت کی تیاریاں مکمل، دونوں ٹیمیں آج ہیڈنگلے لیڈز میں ٹکرائیں گی۔ قومی کپتان انگلش بیٹنگ لائن کو خطرہ قرار دے دیا، بابر اعظم کہتے ہیں انگلینڈ سیریز ورلڈ کپ سے پہلے تیاری کے لیے سنہرا موقع ہے۔ اور ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی میں بچوں کے لیے ایڈونچر پارک کھل گیا، رائڈنگ، جمپنگ، الیکٹرک کار اور ڈولی میں بچہ پارٹی کے مزے۔